हाय, मैं हूँ एवा, ओहायो से। एमएससी को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्कूल मेरे लिए हमेशा से आसान था। मैं हमेशा फर्स्ट आती। मैथ्स, इंग्लिश, साइंस मुझे हमेशा ए मिलता। पर मुझे मार्क्स की फिक्र नहीं थी, क्योंकि मेरा सपना और भी बड़ा था, एक ओलंपिक जिमनास्ट बनना। मेरे जिम्नास्टिक्स कोच जेनी ने मुझ में पोटेंशियल देखा। मैं उनकी सबसे अच्छी स्टूडेंट थी। मुझे यकीन था मैं एक दिन गोल्ड मेडल जरूर लाऊंगी। जेनी मेरे लिए सिर्फ एक कोच नहीं, मेरी दूसरी मॉम के जैसी थी। प्रैक्टिस के बाद वो मुझे डिनर पर बुलाती और मैं भी उनके यहाँ अक्सर जाती थी। ऐसा नहीं है मेरी मॉम बुरी नहीं थी, पर हम दोनों की अच्छे से बनती नहीं थी। अक्सर उनका मूड खराब रहता और उन्हें जल्दी गुस्सा भी आता। मेरे 3 बड़े भाई जितना हो सकता उनसे दूर ही रहते थे। मैं जानती हूँ वो बुरी नहीं है, पर कभी कभी उन्हें सहना मुश्किल होता। पर जेनी के साथ समय बड़े आराम से बीतता था। एक रात बड़ी प्रैक्टिस करने के बाद जेनी ने देखा मेरा मूड खराब है, तो वो मुझे अपने घर ले गई। कुछ बढ़िया स्पोर्ट्स की मूवीज लगाई और मुझे मेरे फेवरेट स्नैक्स दिए। एवा, जब तुम जाती हो तो तुम सिर्फ जिम्नास्टिक नहीं करती, तुम सबको बताती हो कि अपने दिल का सुनना कैसा होता है। इसीलिए तुम अमेजिंग हो। हम हंसते, मूवीज देखते हुए रोते और अपने सपनों के बारे में बात करते। लेकिन जेनी में एक कमी थी, उसकी बेटी बेका। वो मुझसे 1 साल बड़ी थी, लेकिन ऐसे बर्ताव करती जैसे मुझसे 5 साल छोटी हो। एक तरह से एकदम जंगली थी। बेका अजीब से कपड़े पहनती, अजीब सा बर्ताव करती, जेनी की इज्जत ही नहीं करती थी। एक दिन डिनर पर वो अजीब से नियॉन कलर के कपड़े पहनकर आई, च्युइंगम चबाते हुए। पता है मॉम, मुझे लगता था मैं आपके जैसे दिखती हूँ, लेकिन आज मैंने खुद को शीशे में देखा और पता चला मैं तो काफी सुंदर हूँ, एक मॉडल की तरह। तो मैं आपके जैसी तो दिख ही नहीं सकती, क्योंकि आप हो बदसूरत। वेल, मैं तो चाहूँगी मेरी बेटी मुझसे ज्यादा अच्छी दिखे। हर असली माँ यही चाहती है। एक असली माँ? आप बिल्कुल, आप एक हिपोक्रेट हो। अपनी ट्रेनी की चमचागिरी करिए एक्स्ट्रा पैसे के लिए। नहीं, वो मुझसे अच्छा बर्ताव करती है क्योंकि मैं अच्छी हूँ और उनकी इज्जत करती हूँ। तो घर जाकर तुम अपनी मम्मी के साथ अच्छा बिहेव करो ना, ये नॉर्मल नहीं है। तुम्हारी खुद की फैमिली है, उनके साथ समय बिताओ, कोशिश करो। बस करो। कोई बात नहीं जेनी, मैं वैसे भी जा रही हूँ। कल नाश्ते पे आओगे? क्या पता इसी बहाने मॉम नाश्ता बना दे, वरना वो हर सुबह जल्दी भाग जाती है तुम्हारे ट्रेनिंग सेशंस के लिए। और ये कह के वो देर रात की पार्टी में चली गई। जेनी ने मुझसे माफी मांगी और मैंने कहा कोई बात नहीं। उसके गाल पर किस करके मैं चली गई। लेकिन उस दिन के बाद से जेनी अचानक बदल गई। वो मुझसे दूरियां बनाने लगी थी। फिर अचानक से उसने मुझसे कहा वो मेरी कोच नहीं रह सकती। ओलंपिक के ट्रायल को बस 1 महीना बचा था। मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ। क्यों कोच, आप मेरा साथ क्यों छोड़ रहे हो? तुम अमेजिंग हो सच में। पर क्या ये बेका की वजह से? मैं वादा करती हूँ आपके घर आज के बाद कभी नहीं आऊंगी। लेकिन वो असली कारण बता ही नहीं रही थी। बस रो रो कर मुझसे माफी मांगती रही और अपना जिम भी बंद कर दिया। फिर मुझे पता चला कि वो घर छोड़कर कहीं और भी चली गई थी। मेरा दिल टूट गया। कई दिनों तक मूड ऑफ रहा और मैं अपने कमरे से ही नहीं निकली। मुझे लगा अब जिम्नास्टिक्स छोड़ना होगा। जेनी के बिना इसका कोई मतलब नहीं बनता। मैंने कसम खाई मैं कभी प्रैक्टिस नहीं करूंगी। मेरे भाइयों ने मेरा मूड ठीक करना चाहा। उन्होंने जेनी को भी कॉल किया, लेकिन बात नहीं बनी। फिर एक दिन मॉम मेरे कमरे में आई। उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिससे मैं चौंक गई। तुम मेरी फेवरेट हो और मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। पता है चीजें अभी मुश्किल है, लेकिन तुम टैलेंटेड हो और मुझे तुम्हारी माँ होने पर गर्व है। क्यों ना अपनी ट्रेनिंग दोबारा शुरू करो? मॉम की बातों का मुझ पर काफी असर हुआ। उन्होंने मुझे कभी कुछ करने से रोका नहीं था, पर मुझे पता नहीं था उन्हें मेरे टैलेंट की इतनी कदर है। जेनी से मिली निराशा को अपने दिल से दूर करके मैंने उस प्यार पर फोकस किया जो मुझे अपनी असली माँ के लिए है। उन्होंने मुझे इनकरेज किया तो मुझे अच्छा लगा जिम्नास्टिक में वापस आके। पर मुझे क्या पता था खुद से ओलंपिक्स की ट्रेनिंग करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला था। खासकर जब मुझे पता चला कि ओलिविया, हमारे स्कूल की सबसे अमीर और पॉपुलर लड़की, भी एक जिमनास्ट है और वो हर कोशिश करेगी कि मैं हार मान लूं। वो हमेशा जिम में आती जब मैं प्रैक्टिस कर रही होती और अजीब अजीब कमेंट करके मेरा फोकस बिगाड़ देती। फिर मेरे लॉकर से मेरा सामान गायब होने लगा। मैं जानती थी इसके पीछे ओलिविया का ही हाथ है, तो मैं इसे स्कूल के बॉयलर रूम में छुपाने लगी। ओलिविया का एक बॉयफ्रेंड था, डेरेक। वो एक अच्छा लड़का था, बिल्कुल ओलिविया की तरह नहीं। वो ना अमीर था और ना ही उसके सोशल सर्कल का। ओलिविया उसके साथ सिर्फ इसलिए थी क्योंकि वो दिखने में अच्छा और परफेक्ट था। वो अक्सर सबके सामने लड़ते। ओलिविया उस पर चिल्लाती, उसे बुरे नामों से बुलाती। जब उसने कहा कि वो उससे ब्रेकअप करना चाहता है, तो वो रो के माफी मांगने लग गई। बड़ा नाटक किया और उसे रुकना पड़ा। वो ज्यादा अमीर और पावरफुल थी, लेकिन ऐसे बिहेव करती जैसे डायरेक्ट रिलेशनशिप का बॉस हो, जो कि अजीब था क्योंकि बाकियों के साथ तो वो बहुत ज्यादा बॉसी थी। एक दिन जब मैं स्कूल के जिम्नेशियम में अपना रूटीन प्रैक्टिस कर रही थी, बास्केटबॉल खेलते समय डायरेक्ट ने मुझे 2 रोटेशंस करते हुए देखा पाइक पोजीशन में। ओह एवा, ये तो अमेजिंग था। ये करना कहाँ से सीखा? मैंने उसे कहा कि मैं हर स्पोर्ट्स में वैसी अच्छी होती हूँ और हमने काफी सारी बातें की।
जब ओलिविया जिम में आई और उसने हम दोनों को साथ में देखा तो वो बहुत जेलस हो गई। बड़ी अच्छी शर्ट है वाह, कहाँ से मिली? लॉस्ट एंड फाउंड से? वो बेब, ऐसे बात नहीं करते। मजाक कर रहे हो क्या तुम डायरेक्ट? बहुत बुरी दिख रही है ये। मुझे तो ये बुरी नहीं लगती। तुम हमेशा ऐसे क्यों बिहेव करती हो? वो दोनों आपस में लड़ने लगे और उनके ड्रामा से दूर जाने के लिए मैं जिम से चली गई। फिर बाद में उस दिन डेरेक मुझसे मिला और उसने कहा उसका और ओलिविया का ब्रेकअप हो गया है। एवा, किसी दिन मेरे साथ डिनर पर चलोगी? तुम मुझे डेट के लिए पूछ रहे हो? हाँ, क्या ये ठीक है? बहुत जल्दी नहीं कर रहे? अभी तो ओलिविया से ब्रेकअप हुआ है। पहले भी कई बार उससे ब्रेकअप कर चुका हूँ एवा। हमारी रिलेशनशिप तो बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं समझ सकता हूँ। शायद अपनी कोच और ट्रेनिंग को खोने के बाद मुझे अपने बारे में बुरा लगने लगा था और डेरेक अच्छा लड़का लग रहा था तो मैंने हाँ कह दी और ये बहुत बड़ी गलती थी। शुरू में तो डेरेक बहुत अच्छा था, वो बहुत फन था, मेरा ध्यान रखता था और मुझे उसका सपोर्ट अच्छा लगता था। पर कुछ दिनों के बाद डेरेक ऐसे बिहेव करने लगा जैसे मेरा उस पर उधार हो। वो बहुत चिपकू हो गया, चाहता था पूरा समय उसी के साथ बिताऊं। आज नहीं, मुझे प्रैक्टिस करनी है। मुझे समझ नहीं आता। मैंने ओलिविया को छोड़ा क्योंकि लगा तुम अच्छी हो, लेकिन तुम भी उसकी तरह अकड़ू हो। अचानक उसकी असलियत दिखने लगी। वो मेरा दिमाग खराब करना चाहता था। शायद ओलिविया ने इसे भेजा था ताकि मैं अपनी ट्रेनिंग में फोकस न कर पाऊँ। मैं देख रही हूँ तुम क्या कर रहे हो डेरेक, पर क्यों? मेरे साथ वही खेल खेल रहे हो जो ओलिविया के साथ खेला, या ये सब करने के लिए ओलिविया ने तुम्हें भेजा है? तुम वाकई समझ सकती हो मैं क्या कर रहा हूँ? चलो एक क्लू देता हूँ। कोच जेनी। कोच जेनी का तुमसे क्या लेना देना? मैं समझाता हूँ। बेका, जेनी की बेटी। क्या उस पागल के साथ तुम क्यों मिले हुए हो? उसे पागल मत कहो, समझी? मुझे नहीं पसंद। ओह वाह, तो किसी ने तुम्हें मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए भेजा है। लेकिन वो ओलिविया नहीं है, वो बेका है। नहीं, ओलिविया कुछ है ही नहीं। वो तो बस टफ बनने का नाटक करती है। वो तो बहुत कमजोर है और मुझे उसके साथ बहुत मजा आया। वो मेरी पसंद का खाना लेकर देती थी। हाँ, थोड़ी पागल है। मैं जब उससे गुस्सा दिलाता हूँ तो मुझे गालियाँ देती है, लेकिन तुरंत बच्चों की तरह माफी मांगने आ जाती थी। ओके सुनो, मैं इस ड्रामा से पक चुकी हूँ। सब खत्म, हम खत्म। मैं अपनी ट्रेनिंग पर जा रही हूँ और तुम अपनी लड़की के पास जाओ। भूख लगी हो तो ओलिविया, प्यास लगी हो तो बेका। तुम्हें घर जाकर देखना चाहिए वहाँ क्या चल रहा है। उससे क्या मतलब तुम्हारा? हमने जेनी के साथ जो किया उसके बाद हम रुक जाएंगे क्या? अब तुम्हारी बारी है बेब। क्या मतलब? क्या किया तुमने जेनी के साथ? अरे यार, बड़ी अनोइंग हो तुम। मैं चला यहाँ से, तुम घर जाओ। ये कह के वो चला गया और चिंता से मुझे घबराहट होने लगी। क्या किया था उन्होंने जेनी के साथ? और मेरे घर पे क्या चल रहा था? इस डर से मैं सीधा घर भागी। जब घर पहुंची तो देखा मेरे घर के अंदर आग लगी हुई थी। मैं अपने पड़ोसियों के पास भागी, जिन्होंने तुरंत 911 पर कॉल किया। कुछ ही मिनटों में वहाँ पुलिस और फायर फाइटर्स आ गए। शुक्र है कि घर पर कोई नहीं था तो किसी को चोट नहीं लगी, और क्योंकि मैं भी वहाँ समय पर पहुँच गई तो घर को भी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। मैंने डेरेक की कही बात पुलिस को बताई, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि ऐसी किसी बात कहने से डेरेक ने इनकार कर दिया और उसके खिलाफ कुछ करने के लिए उनके पास कोई सबूत भी नहीं था। और तो और जब वो जेनी का पता लगा कि उसके नए घर पहुँचे तो बेका ने दरवाजा खोला और कहा कि वो बिल्कुल ठीक है। बेका पर विश्वास नहीं कर सकते। आप प्लीज मुझे एड्रेस देंगे ताकि मैं जाकर देख सकूं? वो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है मैम, हम आपको ये नहीं दे सकते। आप जेनी के रिश्तेदार नहीं हो, और अगर उसकी बेटी कहती है सब ठीक है तो हमारे पास शक करने की कोई वजह नहीं बनती। आग लगने के बाद से ना तो मुझे कुछ समझ आया और ना ही मैं किसी चीज पर फोकस कर पाई। फाइनली मैंने सोचा ओलिविया से मिलती हूँ और उसे सब कुछ बता दिया। पता लगा वो भी बहुत चिढ़ चुकी थी डेरेक के लगातार मैनिपुलेशन से। जानती हूँ हम दोस्त नहीं है, लेकिन कभी कभी दुश्मनों को दोस्त बनना पड़ता है किसी और को मजा चखाने के लिए। तुम जानती हो डेरेक क्या कह रहा था? उसने एक बार किसी बेका नाम की एक कजन से मिलवाया था। साफ साफ झूठ बोल रहा था। उसने बताया कि बेका की मॉम के साथ कुछ लड़ाई हो रही है और कहा कि वो उसकी मदद करे। शायद उसका नंबर है मेरे पास। उसे कॉल करके मुझसे मिलने के लिए कहोगी प्लीज। मुझे पता करना है कि जेनी ठीक है या नहीं। शायद ऐसा कर सकती हूँ और शायद इससे ज्यादा भी अपने डैड से कह के जेनी का पता लगा सकती हूँ मैं। और बदले में तुम चाहोगी कि मैं कंपटीशन से निकल जाऊँ ताकि तुम्हें जीतने का मौका मिल पाए? हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी के लिए मुझे बेका से मिलवाओगी? कहो कि तुम उससे मिलना चाहती हो। मेरा नाम मत लेना। बेका से मिलने की एक रात पहले मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। मैं अपने सपनों का समझौता करने वाली थी मन की शांति के लिए। मेरी जिम में बिताई हर पसीने की बूंद अब वेस्ट होने वाली थी, पर मुझे जानना था कि जेनी ठीक है या नहीं। तो मैंने सारी बातें अपनी मॉम को बता दी। कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर मॉम ने अपनी तरह से मुझे वो रास्ता दिखाया जिसकी मुझे जरूरत थी। एवा, कभी कभी मुश्किलों का सामना करके अपनी प्रायोरिटी सामने आती है। हार जीत तो होती रहती है, लेकिन मायने रखता है तुम किसके लिए लड़ रही हो। याद रखो, तुम्हारी कीमत किसी मेडल से नहीं बल्कि अपनी दिल की सुनने वाली हिम्मत से है, भले ही वो तुम्हें एक मुश्किल रास्ते पे ले जाए। उनकी बात मेरे दिल को छू गई। मैं कल बेका से मिलने वाली थी। जब मैं कैफे पर पहुंची तो दरवाजे पर ओलिविया मेरा वेट कर रही थी। उसकी आंखों में मेरे लिए दया थी। बेका अकेली नहीं आई, जेनी भी उसके साथ है और मुझे लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है। ऐसा लग रहा है जेनी बेका की स्लीव है। वो उसे इस मीटिंग में लाई है अपना सामान ढोने के लिए।
कुछ सेकंड तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। जेनी से मिलने की सोचकर मैं इमोशनल हो गई। कुछ देर ओलिविया मेरे साथ रुकी जब तक मेरा मन शांत नहीं हो गया और फिर मैं अंदर गई। एवा तुम यहाँ नहीं आ सकती। मेरी आंखों में आंसू आ गए। क्यों, क्या चल रहा है? आंसू आने वाले हैं, चलो हाथ पकड़कर रोते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो एवा? एवा तुम जानती हो मुझे तुम्हारी फिक्र है, लेकिन बेका वो क्या मॉम? कह दो जेनी, मौका सही है। बेका तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। उसने मुझे धमकाया एवा, बात हाथ से निकल रही थी। उसने मेरे साथ वही किया जो उसने और डेरेक ने तुम्हारे घर के साथ किया। उसने मुझे बाथरूम में बंद करके कहा कि वो मुझे एक ही शर्त पे बाहर आने देगी, मैं तुम्हें ट्रेन करना बंद करूँ। तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ भी करूंगी एवा। ड्रेक और मेरे पास और भी प्लान्स हैं। मुझे प्यार करने वाला सिर्फ एक डेरिक है, मेरी पूजा करता है वो। मैंने तुम्हें हमेशा प्यार किया है, बस खुश नहीं कर पाई। ओह शट अप। अचानक बेका अपनी मॉम पर कूद पड़ी और तभी हमें पुलिस वालों ने घेर लिया और बेका को पकड़ लिया। बेका, तुम्हें हमारे साथ आना होगा। हमने सब सुन लिया है और ये सीरियस लगता है, तो तुम्हें और डेरेक को जुवेनाइल डिटेंशन जाना पड़ सकता है। ओलिविया और मैंने पुलिस को पहले ही बुला लिया था कि शायद बेका सब सच ही बोल दे, और उन्होंने सब सुन लिया। थैंक्स ओलिविया, इसके लिए कंपटीशन छोड़ना बनता था। एक्चुअली तुम्हें कंपटीशन में आना चाहिए, शायद सबसे अच्छी लड़की जीत जाए। अब मदद क्यों कर रहे हो ओलिविया? मैंने सोचा जीतने का फायदा तो तभी है जब सबसे अच्छे वाले को हराऊं, और वो तुम हो एवा। शायद इस बार मैं कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये इज्जत की बात है? हाँ, इज्जत और शायद एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश भी। पहले के लिए मुझे माफ कर दो एवा। आंख मार के वो चली गई। मैं ग्रेटिट्यूड से भर गई थी और जेनी को गले लगाया। हालांकि वो बहुत दुखी थी बेका को लेकर। लगता है हम वापस ट्रेनिंग करेंगे बिल्कुल पहले की तरह। वो हमेशा मेरी बेटी रहेगी, मैं उसकी मदद करूंगी, चाहे वो मुझे कितना भी दूर धकेले। 2 हफ्ते बाद स्टेज पर खड़े हुए मैं फर्स्ट प्राइज जीत गई। मैं घिरी थी अपनी प्राउड मॉम, जेनी की खुशी, अपने भाइयों का सपोर्ट और ओलिविया की आधी मुस्कान के साथ। लगा मैं दुनिया की ऊंचाइयों पर हूँ। सच्ची जीत दिल से आती है, किसी भी मेडल से कहीं आगे।